साथ में बेहोशी छा गई। लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या। अब इधर महाराज श्री जनक जी ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है, तो अपने पुरोहित सतानंद तब जनक बुलाए। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि पर तुरंत पठाए, कौशिक मुनि पर तुरंत पठाए। और आप हैं डॉक्टर श्री उपेंद्र राजपूत जी, जो कौशल्या नेत्रालय राठ के संचालक हैं। श्री अजय पाल जी राजपूत धमना से, जो लाइट डेकोरेशन और पिलाई मंच के बहुत बड़े संचालक हैं। आप लोगों की ओर से 100 राजमंत्री महाराज चाहते हैं गुरु सदन चले जाओ और गुरु सदन जाकर के पूज्यपात गुरुदेव भगवान से कहना कि आपके सेवक अपनी रंगशाला के मध्य भाग पर गुरुदेव आपके पदकमलों के दर्शन करना चाहते हैं। हमारा कहना है तुमसे कि सुनो श्रेष्ठ मंत्री और हृदय भाव लाओ और हमारी मनो कामना को सजाओ और सतानंद जी के अभी धाम जाओ और विनय भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। विनय भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। विनम्रता के साथ उनके श्री चरणों में हमारी ओर से विनम्र निवेदन करते हुए उन्हें शीघ्राति शीघ्र हमारे समीप लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। सतानंद तबे जनक को बुलाए। और आप हैं पुनः डॉक्टर श्री उपेंद्र राजपूत जी, कौशल्या नेत्रालय राठ। श्री अजय पाल जी जो धमना से हैं, जितेंद्र राजपूत जी बहपुर से, देवेंद्र राजपूत जी मास्टर साहब पुरैनी से 100 पुष्प मुद्राएं आप लोगों की ओर से पुनः प्रदत्त हैं। धन्यवाद। पूज्य श्री ज्ञानी गौवेणु, श्री गौतम, श्री हर्षोमानंदन इस संयमी शीरध्वज का प्रणाम पड़ी। लेकिन फिर भी आज अंतःकरण में सांत्वना न मिलने के कारण चाहता हूं देवता वाचिक प्रणाम प्रस्तुत करूं। स्वीकारें देवता मेरा वाचिक प्रणाम, स्वीकारें प्रभु, स्वीकारें। कि गुरुवर के पावन पदों मध्य, गुरुवर के पावन पदों मध्य ये शीरध्वज का अभिनंदन है। और सेवक पर कृपा करो स्वामी, सतकोटि कोटि पद बंदन है।
रहा विनय निमिनंदन है। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। सेवक के द्वारा बुलवाया हेतु जानना चाहता हूँ। देवता, आप देख रहे हैं इस मैथिली स्वयंवर के अंतर्गत सभी दीप दीपांतर के महिपाल नृपाल उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह मंच रिक्त है जो आपके कथनानुसार मैंने इस मंच की रचना करवाई थी। विचार करता हूं इस पर किसको सुशोभित करवाऊं। कल आप भी साथ में गए थे ना, जिस समय सृष्टि के द्वितीय रचनाकार ब्रह्मर्षि पद से विभूषित आचार्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ था। हमने उनको सदन सुखद पर ठहराया हुआ है। चाहता हूं आप उनको यहां पर लेकर के आवे और इस मंच की शोभा को बढ़ावे, तो महान दया नहीं अपितु महान कृपा होगी, महान कृपा होगी। विनय हमारी इन शब्दों में है, स्वीकारें स्वीकारें देवता। कि जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहाड़। आज आपका सेवक आपसे कह रहा है कि आप जाएं, जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहाड़ और मम समाचार ये पहुंचाना। लेकिन पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुत युगल कुमारों से दशरथ जगमगा उठे यहाँ मणिमंडल उन धीर वीर सुकुमारों से। तो मुनियों का वृंद सुशोभित है, वो मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। हाँ मंगल मैं कीर्ति बढ़ाने को। और देखो देखो ये गुरु का पिना उस बेदी में मेरी पुत्री का ब्याह रचाने को। तू वह सुंदर सदन सुखद सो गुरुवर, वो सुख सुजान गुरु पहचाना। हाँ सुख सुजान गुरु पहचाना और है विश्वामित्र और राम लखन, उनको गुरुवर तुम ले आना। और इसी सुंदर विनय में आप हैं आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र राजपूत जी, कौशल्या नेत्रालय राठ। आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में, और पुनः हमारे डॉक्टर उपेंद्र राजपूत जी, कौशल्या नेत्रालय राठ, श्री अजय पाल राजपूत जी ग्राम धमना राठ, और जितेंद्र राजपूत जी बहपुर, और देवेंद्र राजपूत जी मास्टर साहब पुरैनी से ये स्पेशल 501 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए प्रदत्त हैं। धन्यवाद। अंतिम विनय इन शब्दों में है कि अविलंब आप इतना ही करें, है सुंदर सदन प्रतीक्षा में। हाँ सुंदर
से करें ऐसे से यही नित एक ठाने। बस आपके सेवक की यही विनय है, यही इच्छा है। यदि आप कार्य पूर्ण करेंगे तो आपका सेवक सदैव आभारी रहेगा। राजा जनक, उनके आने वाले मार्गों पर तुम पुष्पाच्छादित कराओ। हम इसी समय सदन सुखद जा रहे हैं। अवश्य आप जाएं और मैं उनके आने वाले मार्गों पर पुष्पाच्छादित करवा रहा हूं और कहना चाहता हूं कि जिस पथ से मुनि आना चाहे देवता, जिस पथ से मुनि आना चाहे उस पथ को सुगम बनाऊंगा। और इतना तो ध्यान मुझे ऋषिवर पुष्पों से मार्ग सजाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो कौशिक मुनि के संग आए वो कौशल पराग सुखदाता है। हाँ, कौशल पराग सुखदाता है। और रघुकुल के ही नहीं वो तो निमि कुल के भाग्य विधाता है। जाओ। देखिए, महाराज जनक जी ने विनय कहकर के भेजी कि आप जाइए विश्वामित्र जी के पास में। अब धनुष यज्ञ का अंतिम दिन है, सब लोग आ गए हैं, लेकिन अभी तक आप नहीं पधारे। तो मिथिला के बाहर गांव बाबा विश्वामित्र अपने 60,000 ऋषि समुदाय, 2 राजकुमार, इतने लोग ठहरे हैं। तो उन्हें लाने के लिए अपने पुरोहित सतानंद जी को भेजा और महाराज सतानंद जी पहुंच गए बाबा विश्वामित्र जी के पास में। उन्हें लाने के लिए एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, होगा तेरा कुछ नहीं बन सकता, बन बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। सोच सोच के और प्राणी होता क्यों तू अधीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण हो। आपके श्री चरणों में महाराज जनक जी का प्रणाम स्वीकार हो। योगराज सीरध्वज जी के कुलाचार श्री शतानंद जी, तुम्हारे जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। सुंदर सदन में आने का कोई विशेष प्रयोजन होगा, स्पष्ट करें, हम जानना चाहते हैं। महाराज जनक जी के द्वारा एक विनय भिजवाई गई है, आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम सुनना भी चाहते हैं, वो कौन सी श्रवण विनय? करें। और देखिए, हृदय से साधुवाद है। ग्राम में खड़े ही लोधन के जो मानस मर्मज्ञ लोग हैं, जानकार लोग हैं, भगवान राम जी की मार्मिक संध्या वंदन में आध्यात्मिक रूप से प्रभावित होकर के श्री राम जी के चरणों में ये 101 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री ब्रजेंद्र यादव जी, निर्दोष भैया जो सचिव हैं, श्री हरि सिंह जय जी, साथ में योगराज जी सीरध्वज के चरणों में सादर समर्पित है। और विषय जो आपने अनुरोध किया है, हाँ, जो वर्तमान में धरातल है उसी का ही प्रसंग हो, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर हम त्रेता के चौथे चरण के आगे निकल गए तो फिर तर्क कुतर्क में बदल जाते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात का सभी कलाकार अच्छा सा पालन करेंगे। धन्यवाद, साधुवाद। आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है देवता। किस प्रकार से श्रवण करें?
व्यास जी मिथिला में आज महामंगल ने पुणे रंग भूमि सजीवाई है, ने पुणे रंग भूमि सजीवाई है। आए